हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर इस वीडियो के माध्यम से आप चैनल में नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ में नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, इसको भी हिट कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। मैं जानती हूँ कि मुझे आजकल वीडियो लाने में लेट हो जाती है। रीज़न बिहाइंड आप जानते हैं कि समर वेकेशन चल रहे हैं और इस समय पे फैमिली के साथ बहुत ऑक्यूपाइड हो जाते हैं। और एक फंक्शन भी था जिस फंक्शन को अटेंड करने की वजह से भी थोड़ा सा चीज़ें लेट हो रही हैं। बट मैं कोशिश करूँगी और ट्राई करूँगी कि आप सब लोगों को टाइमली मैं वीडियो दे पाऊँ। तो मैंने भी एक फ़ंक्शन के लिए ये बहुत ही ब्यूटीफुल पार्टी वेयर कुर्ता सेट ऑर्डर किया था और ट्रस्ट में ये मुझको इतना सुंदर रिसीव हुआ है। मेरी चॉइस ना थोड़ी सी चटक भटक चांद सितारे चमक वाली बिल्कुल नहीं होती। मुझे बहुत ही एलिगेंट एंड पेस्टल शेड्स पसंद आते हैं और इसीलिए ये मुझे इतना सुंदर लगा। इसके स्लीव्स में ये बहुत ही ब्यूटीफुल थ्रेड वर्क है नेट के साथ और ऐसे ही इसके पल्लू में नीचे जो होता है कुर्ते के पल्लू में इतना सुंदर नेट का वर्क है, बिल्कुल डिसेंट इसी तरीके का। साथ में ये दुपट्टा है इसका और आई थिंक ये 900 के आसपास है बट वर्थ इट है। इसके अंदर लाइन भी डली हुई है, लाइन भी काफ़ी फाइन कपड़े की डली हुई है और बहुत ही सुंदर पार्टी वेयर सूट है। अगर आप लोग साड़ी फ्रेंडली नहीं हैं और साड़ी पहन के किसी फंक्शन को अटेंड करने में अनकंफर्टेबल हैं तो आप इस सूट में ज़रूर इन्वेस्ट करना, आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा। इतनी सुंदर फिटिंग और इतना सुंदर काम है, वर्थ इट है। तो मैं तो फंक्शन अटेंड करके आ गई हूँ, अटेंड करने के बाद सीधा आप सबके लिए वीडियो बना रही हूँ। इसका लिंक मैं कम्युनिटी में शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से जाके एक बार चेकआउट ज़रूर करना, एक बार मंगा के ज़रूर देखना, पहन के ज़रूर देखना। दिल खुश ना हुआ तो तब आप बताना। इसमें काफ़ी सारे साइजेस अवेलेबल है तो साइज़ का कोई इशू नहीं मिलेगा आपको इसमें, ठीक है। अब इसके बाद चलिए आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। तो क्या हुआ, अभी 1-2 दिन पहले मेरी वीडियो के नीचे एक कमेंट आया। बेसिकली वो वीडियो मैंने बनाया था देवरानी जी के लिए, है ना। तो उनके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था जगत दीदी की देवरानी के लिए, क्योंकि आजकल यहाँ पे बहुत सारी देवरानी जेठानियाँ हैं तो कभी कभी कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है। तो मैं बिल्कुल कन्फ्यूज़ नहीं करूँगी आपको, हमारी जगत दीदी की देवरानी के लिए। तो उस पर एक कमेंट आया। अब मैं पहचान नहीं पा रही थी या मुझे पता नहीं था कि बेसिकली ये कमेंट है किसका, लेकिन जब उस कमेंट के नीचे एक रिप्लाई आया किसी सब्सक्राइबर का तो मुझे पता चला कि ओ ये कमेंट है देवरानी जी के हस्बैंड का। जी हाँ, शौक हुए ना आप सब लोग। मैं शौक तो हुई, लेकिन शौक होने के साथ साथ मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। अच्छा फील इसीलिए हुआ क्योंकि जो चीज़ें वो कमेंट में लिख के गए, जो वो बोल के गए, सच में ऐसा लगा कि आज एक पति यहाँ पे कमेंट करने आया है। आज एक पति अपनी हारी हुई बीवी के लिए यहाँ पे कमेंट करने आया है। हस्बैंड वाइफ का ना जोड़ा भगवान पहले से ही तय कर देता है, जरिया कोई ना कोई बन जाता है, माध्यम कोई ना कोई बना देता है, लेकिन ऊपर वाला वो जोड़ा बना के भेजता है। इसीलिए 7 फेरों में ये फेरे इतने इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इस फेरे में दोनों एक दूसरे के साथ प्रॉमिसेस करते हैं, वचन देते हैं और वचन साथ निभाने का भी होता है, सुख दुख में साथ खड़े होने का भी होता है। परिस्थितियाँ सब समझते हैं, लेकिन जब तक आप उन परिस्थितियों का सामना नहीं करोगे तब तक आप उन परिस्थितियों से बाहर निकल ही नहीं पाओगे, आप उस जाल से बाहर निकल ही नहीं पाओगे। चलिए आप सबके सामने वो कमेंट पढ़ लेते हैं, फिर इस चीज़ के ऊपर हम आगे का रिएक्शन कंटिन्यू करेंगे। और यस, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट, अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर करना आप सब लोग। तो यहाँ पे जो जगत दीदी की देवरानी जी हैं, उनके हस्बैंड आए थे जिन्होंने पहले मेरी वीडियो के लिए मुझे थैंक यू बोला। आपका बहुत आभार है, धन्यवाद कि आपने अपने वीडियो में सारे पहलुओं को स्पष्ट किया। क्या करें, जब आप लोग स्पष्ट नहीं करते तो हमें स्पष्ट करना पड़ता है, क्योंकि जनता वो स्पष्टीकरण मांग रही थी, वो जानना चाहती थी और इसीलिए हमें जनता के उस कदम पे, जनता के उस क्वेश्चन पे बोलना पड़ता है। और अगर हमारे बोलने से आपके अंदर थोड़ा सा भी स्पार्क आया है तो इससे अच्छी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती कि एटलीस्ट सच सबके सामने क्रिस्टल क्लियर तो आएगा। आपकी हर बात से मैं सहमत हूँ। कंचन का किसी भी वीडियो में कमेंट करना इस समय आपत्तिजनक हो सकता है। येस, आई डू अंडरस्टैंड जिस तरीके के एलिगेशंस उनके ऊपर लग रहे हैं पिछले कई साल से, मैं समझ सकती हूँ कि जब इंसान यहाँ पे आके अपनी अगर दिल की नॉर्मल बात भी कहीं पे लिखता है तो उसको एक गलत एंगल से देखा जाता है।
खासकर यहाँ पर मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि यहाँ पर अगर कोई क्रिएटर अपने दिल की बात बोलने या बताने कहीं पे चला जाता है तो उसको एक ऐसी नज़र से देखा जाता है कि उसको ट्रबल में डाल दिया जाता है। वो चाहे अपना एक नॉर्मल जस्टिफिकेशन देने जा रहा हो, अपने ऊपर उठे हुए सवालों का जवाब देने जा रहा हो, पर उसको एक दूसरे एंगल से देख लिया जाता है। जहाँ तक मैंने नोटिस किया, जिस लाइव में वो गई थी, उस लाइव में उनका जाने का मोटिव ही यही था क्योंकि उस लाइव में जो मेन होस्ट थी उनके थ्रू उनके ऊपर कुछ एलिगेशंस पास्ट में लगे थे जो आज जाके क्लियर हुए। तो इसीलिए उन्होंने वो प्लेटफॉर्म शायद चुना क्योंकि उस प्लेटफॉर्म से उनकी काफ़ी सारी पास्ट वाली लाइफ जुड़ी थी जो समय के साथ साथ अब क्लियर हुई। तो इस समय पे उनके हस्बैंड का कहना ये है कि वो कहीं पे भी जाके कोई कमेंट या कोई बात नहीं कर सकती क्योंकि शायद इस समय पे वो चीज़ें सही नहीं होंगी। बट मुझे ऐसा लगता है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी हर एक इंसान को है, चाहे वो बोलने की आज़ादी हो, चाहे वो लिखने की आज़ादी हो, आप अपनी बातें कन्वे कर सकते हैं बेशर्ते आप किन शब्दों का चुनाव कर रहे हो, आपको बस इस पर ध्यान रखना होता है। तो आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी है और इस आज़ादी का भरपूर फ़ायदा उठाओ। बहुत सालों की लड़ाई के बाद हमारा देश आज़ाद हुआ था, बहुत सालों की लड़ाई के बाद इस आज़ादी के लिए कितने लोगों ने अपनी कुर्बानी दी। और अगर अब भी आप लोग अपने आप को आज़ाद फील नहीं कर पा रहे हो या कहीं पे कमेंट करने से घबरा रहे हो, कहीं पे कुछ बोलने से घबरा रहे हो, वो भी वो बातें जो शायद आपको जस्टिफाई कर सकती हैं, तो अपना पक्ष रखने का हक और अपनी बात रखने का हक हर किसी को है। तो उन्होंने साथ में ये भी लिखा है और वो भी अभी इस कंडीशन में नहीं है कि किसी को जवाब दे पाए। थोड़ा सा इस लाइन से मैं वरिड हूँ कि क्या हुआ है उनको, उनकी हेल्थ वगैरह ठीक है, कोई ज़्यादा स्ट्रेस वाली बात तो नहीं है, कोई घबराने या टेंशन वाली बात तो नहीं है क्योंकि जो कंडीशन आपने बोली कि कंडीशन ठीक नहीं है क्योंकि जहाँ तक उनका एक व्लॉग मुझे ध्यान है कि उनको शायद अस्थमा की भी प्रॉब्लम है और उनके गले में भी प्रॉब्लम रहती है और अस्थमा की वो पेशेंट है। सो थोड़ा सा उनका आप बिल्कुल ख्याल रखिए और उनकी कंडीशन के बारे में कम्युनिटी के माध्यम से एटलीस्ट अपडेट कीजिए क्योंकि ये कंडीशन आपने लिख तो दी है लेकिन इससे बहुत सारे लोग उनके लिए वरिड हो सकते हैं। तो उनकी अब कैसी हेल्थ है, क्या स्टेट ऑफ माइंड है, इसके बारे में आप अपनी कम्युनिटी के माध्यम से ऑडियंस को प्लीज़ बताइए। किसी को कोई जवाब दे पाए, अच्छा अभी इस कंडीशन में नहीं है कि किसी को कोई जवाब दे पाए, इसीलिए मैं कमेंट कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। आपने मुझे फर्स्ट लाइन में थैंक यू बोला बट आज मैं आपको एक औरत होने के नाते थैंक यू बोलती हूँ कि आपने अपनी वाइफ के बिहाफ में फॉर द फर्स्ट टाइम एक कदम उठाया। शायद आप ये कदम अगर बहुत पहले उठा लेते तो आज आपकी वाइफ की तरफ इतनी उंगलियां नहीं उठती। एक पति अपनी पत्नी का सुरक्षा कवच होता है और वो सुरक्षा कवच एक पति को हमेशा बन के रहना चाहिए। आपकी वाइफ ने बहुत बार अपनी फैमिली के लिए स्टैंड लिया, बहुत बार आप सबके लिए झुकी, पीछे हटी, अपनी डिग्निटी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट सबको एक तरफ रखा, दुनिया भर की बातें सुनी क्योंकि आधी अधूरी बातें सोशल मीडिया पे पता थी और उन्हीं आधी अधूरी बातों का आधे से ज़्यादा लोग शिकार हैं जिनको पूरी बात नहीं पता और इसीलिए शायद वो उनको गलत समझते थे या गलत समझते हैं अभी भी। पर आज मैं आपको थैंक यू बोलूँगी कि आपने आज अपनी वाइफ के लिए स्टैंड लिया। एक छोटा सा ही कदम पर उनकी जगह पे आपने आके आज एक कमेंट किया। आई रियली अप्रिशिएट और आई एम श्योर कि आपकी वाइफ भी आपके इस कदम से खुश हुई होंगी और आप सभी के सब सवालों के जवाब के साथ आपको बहुत जल्दी लेकर आऊँगा। गुड टू नो कि फाइनली अगर आप इस चीज़ से मोटिवेट हुए हो कि आपके परिवार के ऊपर, इनफैक्ट आपके ऊपर और आपकी पूरी फैमिली के ऊपर इतने सालों से जो सवाल जवाब का सिलसिला चल रहा है, अगर आपने वाकई में अपने आप को इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर कर लिया है कि आप सवालों के जवाब देंगे, सो गो फॉर इट। गुड लक, वी आर हेयर। हम यहाँ पे आपके जवाब को बेसब्री से सुनने के लिए वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि जो भी बातें इस समय हो रही हैं उसका जवाब मैं और मेरा परिवार ही देगा। एग्जैक्टली क्योंकि जो बातें हो रही हैं वो आपके बारे में और आपके परिवार के बारे में ही हो रही हैं और आपके परिवार से ज़्यादा और आपसे ज़्यादा इन बातों को और कोई नहीं जान सकता। आप लोग ही इस बात का सही गलत क्या एग्जैक्टली है ये सिर्फ आप सबको ही पता होगा। तो जवाब जब आप देंगे तो शायद पूरी की पूरी पिक्चर
क्लियर यहाँ पे हो जाएगी। बट हम होप करते हैं, उम्मीद करते हैं कि जवाब में कोई भी हेरा फेरी ना हो या आपका जवाब किसी भी दबाव में ना हो, क्योंकि बार बार दबने दबाने के चक्कर में आप लोग अपना अस्तित्व खो देंगे, अपनी आवाज़ खो देंगे और ऑडियंस का भरोसा खो देंगे। ये प्लेटफॉर्म सबका है, आपका भी है, और इस प्लेटफॉर्म पे मिलजुल कर पूरा परिवार काम करो, अपने घर की आर्थिक स्थिति को सुधारो। सारी दुनिया यहाँ से लाखों करोड़ों कमा कमा के गाड़ी बंगला मोटर घर परिवार मायके ससुराल सबको हरा भरा कर रहे हैं, सब आगे बढ़ रहे हैं। और अगर सब आगे बढ़ रहे हैं तो आप कैसे पीछे रह रहे हो? अगर आपके पास एक प्लेटफॉर्म है और कहीं ना कहीं देवरानी का टैग मिला हुआ है तो इसका फ़ायदा उठाओ ना, इस चीज़ का फ़ायदा उठाओ, अपना कंटेंट लाओ, अपनी फैमिली से सपोर्ट मांगो और आप भी अपनी आर्थिक स्थिति सुधारो। वाइफ तो बहुत कुछ करने को तैयार हो जाएगी आपकी, लेकिन आपका साथ और आपके मम्मी पापा का और आपकी फैमिली का साथ उसके लिए बहुत ज़रूरी है। आप लोगों के साथ ना वो बहुत आगे बढ़ने की हिम्मत भी रखती है और टैलेंट भी रखती है। इसी के साथ उन्होंने लिखा है, क्योंकि जो भी बातें इस समय हो रही हैं उसका जवाब मैं और मेरा परिवार ही देगा, क्योंकि कंचन ही है जिसने उस समय मुझे और मेरे माँ बाप को संभाला है। करेक्ट। फाइनली एक बहू के ऊपर जो इतने आरोप लग रहे थे कि अपनी सास को ऐसे टॉर्चर करती है, अपने ससुर को ऐसे टॉर्चर करती है या फिर अपने पति को ऐसे टॉर्चर करती है, इतने सालों से अपने ससुराल वालों के पता नहीं रोटी तक निवाला तक मुंह से छीन लेती है, इस तरीके की कहानियाँ आपकी वाइफ के लिए हुई है, तो कम से कम आज आपने ये बोला कि मेरी वाइफ ने हमें हमारे बुरे वक्त में संभाला है। वो वाइफ ही है जिसने बुरे वक्त में संभाला है। और यस, एज अ बहू आपकी वाइफ को कभी भी किसी को जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो इंसान साथ है वो अपने आप में इस बात को प्रमाणित करता है कि मैं साथ हूँ, हर हाल में साथ हूँ, ऊपर नीचे ज़िंदगी के पहलू में मैं साथ हूँ। जब सास ससुर बीमार होते होंगे ना, दुख तकलीफ में होते होंगे, तो यही बहू उनको एक गिलास का पानी, खाने को रोटी और चाय का कप देती होगी, यही बहू उनके साथ खड़ी रहती होगी। तो वो अपने आप में बहू कैसी है, इतने सालों का साथ दिखा के उसने ये प्रूव कर दिया है। वरना ये सोशल मीडिया पे हमने इतने एग्जाम्पल्स देख लिए हैं जहाँ पे लड़कियाँ 1 महीना 2 महीना 6 महीने भी अपने ससुराल वालों को नहीं देख पाती, उसको अपना ससुराल बोझ लगने लगता है और ससुराल छोड़ छोड़ के भागने की तैयारी वो घुसने से पहले ही कर लेती हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने, बाहर की ज़िंदगी तो छोड़ ही दो, अगर हम सोशल मीडिया पे हैं तो हम यहीं के एग्जाम्पल लेंगे ना, तो हमने यहीं पे इतने सारे एग्जाम्पल लेके देख लिए। और जो लोग सास ससुर का नारा लेके लगा के बैठे थे, उन्होंने इतने सालों में अपने सास ससुर के लिए किया तो किया क्या? लाइफ में आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि खुद आगे बढ़ो, खुद के बैंक बैलेंस भरते जाओ, खुद को स्ट्रॉन्ग पावरफुल बनाते जाओ। लाइफ में आगे बढ़ने का मतलब तब होता है जब आप अपने साथ आगे बढ़ रहे हो और अपने साथ वालों को लेके आगे बढ़ रहे हो, तब होता है लाइफ में कि यस आपने कुछ अचीव कर लिया। एक कॉरपोरेट सेक्टर में जब एक बॉस का प्रमोशन होता है तो उसके नीचे वो अपने अंडर में काम करने वाले नीचे पोस्ट के लोगों का भी प्रमोशन करता है, डिमोशन नहीं करता, प्रमोशन करता है, क्योंकि एक बॉस भी तभी प्रमोट होता है जब उसके साथ उसकी टीम प्रमोट होती है। ऐसे ही एक फैमिली में अगर एक इंसान आगे बढ़ा है और वो सिर्फ खुद आगे बढ़ रहा है तो उसका आगे बढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जिनसे उनकी पहचान है अगर वही लोग पीछे छूट गए, उन्हीं लोगों का अस्तित्व खतरे में है, उन्हीं लोगों की आर्थिक कंडीशन खतरे में है, तो सामने वाले का आगे बढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। सॉरी, जगत दीदी अपने नाम के आगे आज भी अपने पति का नाम ही लगाती हैं, आज भी सोशल मीडिया पे वो अपने पति का नाम ही लगाती हैं। सोशल मीडिया पे उनकी पहली एंट्री अपने पति के नाम के साथ ही हुई थी और वहीं से उनको नेम फेम मिला और वहीं से उनकी किस्मत चमकी। तो उनकी जिम्मेदारी अपने ससुराल के प्रति भी होनी चाहिए थी कि अगर मैं लाइफ में आगे बढ़ रही हूँ, अगर मैं लाइफ में इतना कुछ अचीव कर चुकी हूँ, तो मैं अपने साथ साथ अपने ससुराल वालों को भी आगे बढ़ाती हूँ। मैं साथ साथ उनकी परेशानियाँ भी पूरी दूर करने की छोटी सी कोशिश करती हूँ। बच्चे तो सबके सांझे होते हैं, राइट? बच्चे सांझे होते हैं ना, बच्चे बिना किसी रिश्ते के भी सांझे होते हैं। तो यहाँ तो रिश्ते हैं, अगर
अगर जगत दीदी की बच्ची के लिए उनकी देवरानी इतने लोगों से ट्रॉल हो गई, लेकिन उस समय पे डटी रही और सिर्फ बच्ची के लिए खड़ी हो गई कि मेरे घर की बच्ची है, हमारे घर की बच्ची है, हम इसके ऊपर कुछ ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगने देंगे। जब जगत दीदी के हस्बैंड को लेके गलत इल्ज़ाम लगे तब भी खड़ी हो गई कि नहीं ये चीज़ झूठ है, तो हम अपने परिवार को झूठा इल्ज़ाम नहीं लगने देंगे, क्योंकि उसने उस बच्चे को साझा समझा कि ये हमारे परिवार का बच्चा है, और खड़ी हो गई। बहुत लोगों ने उस समय बुरा भला बोला, बहुत लोगों ने उस समय देवरानी को बुरा भला बोला, क्योंकि उस समय पे जेठानी की साइड एक पत्ता भी नहीं था। बहुत बुरा भला बोला, लेकिन उसने वो नेगेटिविटी ली, उस नेगेटिविटी का घूंट पी लिया, क्योंकि बच्चे साझे समझे थे। तो क्या जो देवरानी के बच्चे हैं उनको जगत दीदी ने साझा नहीं समझा कि वो बच्चे भी मेरे बच्चे हैं? 500 रुपये का नोट हाथ में पकड़ाने से या एक ड्रेस देने से क्या उन बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा, सही हो जाएगा? आज उनके घर में एक और नन्ही परी आई है और उसके भविष्य को सुधारने के लिए तुरंत एक नया चैनल उनकी ही फैमिली से खड़ा हो गया, क्योंकि वो भी अपने बच्चे के भविष्य को लेके कंसर्न हो गए कि अभी तक हम 2 थे, जगत दीदी के चैनल पे हम लोग भरपूर कंटेंट एक साथ फैमिली व्लॉगिंग करते थे, लेकिन अब हमारे पास भी अपनी एक बच्ची है और अपने भी इस परिवार को हमें भी आगे बढ़ाना है। और उन्होंने भी इसीलिए अपना एक अलग चैनल शुरू करा कि हमारी खुद की भी एक सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगी, जो हमारे बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए काम आएगी, जिसमें कोई गलत बात नहीं है। सब सोचते हैं अपनी फैमिली के लिए, तो क्या एक बार उस फैमिली के लिए नहीं सोचा जिस फैमिली में 2 बच्चे हैं, एक ही घर के बच्चे हैं 2, उनके बारे में नहीं सोचा? अगर देवरानी ने इतनी घबराहट में, इतनी पैनिक सिचुएशन में ये बोल दिया कि मैं सोशल मीडिया छोड़ रही हूँ, आज के बाद मैं अपनी फैमिली व्लॉगिंग नहीं लाऊंगी, क्या जेठानी ने एक बार भी बोला कि नहीं ऐसा मत करो, अपना काम करो सोशल मीडिया पे, यहाँ से भागो मत, अपना काम करो? बोला, रोकने की कोशिश करी? उनके लिए तो बहुत अच्छा हो गया कि अच्छी बात है, वो तो पहले से ही चाहती थी डे 1 से कि वो कभी सोशल मीडिया पे काम ही ना करे। कहीं ऐसा ना हो कि इनका चेहरा चमक जाए, कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरे से ज़्यादा फेमस हो जाए। कॉम्प्लेक्स, इनसिक्योरिटी, अगर वो कमाती तो आपके पति की फैमिली का नाम ऊंचा होता, क्योंकि उसके साथ सास ससुर रहते हैं। आपके सास ससुर, दोनों के सास ससुरों को एक अच्छा जीवन मिल जाता, एक अच्छी लाइफ मिल जाती, सुकून की रोटी वो भी बैठ के खा लेते, झाड़ू पोछे वाली, खाना बनाने वाली वो भी रख लेते, अच्छा सुंदर घर वो भी बना लेते, अच्छी सुंदर गाड़ी वो भी ले लेते, अच्छा मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए उनके लिए भी पैसे इकट्ठे हो जाते। लेकिन नहीं, भगाना था, पहले भी भगाना था और आज भी भगाना था, और आज जब भाग गई तो एक बार भी उनको रोका नहीं गया। थोड़े दिन पहले एक वीडियो आई थी ना कि माँ कभी नहीं हारती। यस, लेकिन क्या वो सिर्फ आपके लिए थी कि आप नहीं हारती? क्या वो सिर्फ एक ही माँ के लिए था टाइटल कि एक ही माँ नहीं हार सकती, बाकी एक माँ दुनिया की हर माँ को हराने का दम रखती है, बाकी सारी माँ को हरा सकते हो, बस एक माँ नहीं हार सकती? ऐसे कैसे? ये बिल्कुल सही है कि जब बात बच्चों की आती है ना, जब बात अपने बच्चे की आती है तो एक माँ कभी नहीं हारती, और वो माँ सिर्फ आप ही नहीं, दुनिया की कोई माँ कभी नहीं हारती। तो क्यों एक माँ को हराने पे तुले हो? क्यों एक माँ को हराने पे तुले हो? उसको भी काम करने का प्लेटफॉर्म दो, उसको भी 2 शब्द बोलो कि बिल्कुल आज़ादी है, स्वतंत्र है अपना काम करने के लिए, अपना काम करे। हर बार कमेंट सेक्शन ऑफ करके रखना, मेरे लिए कोई कमेंट आने नहीं चाहिए, वीडियो नहीं बनाना, व्लॉग नहीं बनाना, नहीं। अब ये दादागिरी और ये सारी चीज़ें नहीं चलेंगी। आप एक माँ को मत हराओ, उनके भी 2 बच्चे हैं जिनका भविष्य कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खतरे में है। तो ये सारी चीज़ें जब मैंने उनके हस्बैंड के कमेंट सेक्शन में पढ़ी तो मुझे बस अभी तक इतना ही समझ में आ रहा है कि उनके हस्बैंड जो हैं वो बहुत जल्दी अपनी फैमिली के साथ आके इस बारे में सबको क्लियरिटी देंगे। उनकी बीवी जो इस समय पे घबरा के या एक तरीके से हार के भागी है, इस बार एक पति से उम्मीद कर रहे हैं हम कि वो अपनी पत्नी को हारने नहीं देगा। इस बार उस फैमिली से उम्मीद कर रहे हैं जिस बहू ने आप लोगों के अप डाउन में आप लोगों का साथ नहीं छोड़ा। रही बात छोटे मोटे झगड़े की, हर घर में होता है,
लेकिन देखेगी भी यही बहू बेटा जिसने कभी साथ नहीं छोड़ा। आज आप सबकी उसको साथ देने की बारी है। आज आप लोगों को अपनी बहू का और एक पति को अपनी पत्नी का साथ ज़रूर देना होगा। हालांकि इनके हस्बैंड ने ये आश्वासन दिया है कमेंट में, तो अब हम सब आएंगे, हम सब आएंगे, आपके हर सवाल का जवाब लेकर आएंगे। अपना प्यार और विश्वास बनाए रखना। देखिए, विश्वास पे दुनिया कायम है, विश्वास पे दुनिया कायम है, और हम यहाँ पे बैठे हैं सुनने के लिए, बेशर्ते कि जो बोलना सच बोलना, ना किसी के दबाव में, ना किसी के मैनिपुलेशन में, ना किसी भी डिप्लोमेसी में, एग्जैक्ट वही बोलना जो चीज़ें हैं। उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी देवरानी जी अपनी पूरी फैमिली के साथ आके सारे सवालों का जवाब क्लियर तरीके से यहाँ पे देंगी। देवरानी जी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि देवरानी जी का टैग मिल गया है ना, तो इस टैग के साथ ही आगे बढ़ो। शर्मिंदगी वाली बात नहीं है। देवरानी के टैग पे बहुत गालियाँ भी खाई है ना, तो इसी देवरानी के टैग पे अब वाहवाही लूटने का टाइम है, अपना नाम बनाने का टाइम है। तो अपना नाम बनाओ। जब आप अपना नाम बनाओगी ना, तो ये देवरानी टैग आपके आगे से कब हट जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, कब हट जाएगा। लेकिन वो हटेगा तब जब आप अपना नाम बनाने की शुरुआत करेंगे, और वो शुरुआत करिए, अपना नाम बनाने की शुरुआत करिए, अपने परिवार की पहचान बनाने की शुरुआत करिए। एक ने सिर्फ अपनी घर गृहस्थी देखी, आप अपने पूरे परिवार की घर गृहस्थी देखिए। उसके बाद दुनिया को पता चल जाएगा कौन कैसी बहू और कौन कैसी बहू नहीं। फिलहाल चलिए, इन लोगों की वीडियो का हम लोग वेट करते हैं। जब भी कोई वीडियो आएगा उसके हिसाब से नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो आएगा। इसी के साथ ये रिएक्शन मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप सबको पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो क्या करना है, जल्दी से कमेंट करना है, बताना है कि आप लोगों के क्या पॉइंट ऑफ व्यू इससे रिलेटेड है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।